This movie is encoded by Dr. Star. मुझे इस बारे में नहीं पता। तुम ठीक रहोगी। तुम क्या पहनने वाली हो? मेरी पसंद के हिसाब से तो काफ़ी छोटा है, लेकिन मुझे ये पहनना पड़ेगा। मैंने बहुत अंडरकवर ऑपरेशंस किए हैं, पर ऐसा कभी नहीं किया। मैं ये नहीं पहन सकती। डिपार्टमेंट के पास सिर्फ एक का बजट था और उनके हिसाब से मुझे वायर पहनना चाहिए, इसीलिए। और मैं सीनियर हूँ। सच में तुमने इसके लिए रैंक का यूज किया? तो वायर कहाँ छुपा रही हो? मेरे ख्याल से यहीं छुपाऊंगी। कहाँ? यहाँ। यहाँ? ये ठीक रहेगा। ठीक है। टेस्टिंग टेस्टिंग। क्या सब मुझे सुन सकते हैं? गुड। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया, ये एक सिंपल ऑपरेशन होगा। जैसे ही मैं एक्सचेंज देखूंगी, मैं सिग्नल भेजूंगी। तैयार रहना। तुम तैयार हो? चलो चले। जेफ, हमारा माल मार्केट में सबसे प्योर है। हमारा नफा भी सालों से बढ़ते चला आ रहा है। अब फॉर्मूला क्यों बदलना चाहते हो? हम इसमें डस्ट ऐड करेंगे जो हमारी वैल्यू चेन को बूस्ट करेगी। डस्ट? तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ? उससे कुछ नहीं होगा। फेंटेनिल? वही तो। मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 गुना ज्यादा बेचेंगे, लोग जल्दी डेस्परेट हो जाएंगे और कस्टमर बढ़ेंगे। ऐसे क्या देख रहे हो? कौन है ये? ये हमारे पास नई ट्रेनी है। अगर तुम्हें ये अच्छी लग रही है तो तुम इसे ले जा सकते हो। उसका नाम कीकी है। ये रांचेरोस अच्छा बनाती है। ओह, मुझे रांचेरोस बहुत पसंद है। कीकी, तुम इसे बहुत पसंद आई। आपका शुक्रिया सीनियर। कोई बात नहीं। क्या आप वाइन पीना चाहेंगे? जी। तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा ओवर ड्रेस हो? मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, थैंक यू। हे लूना, क्यों ना तुम जाकर इसे हमारा तरीका बताओ? लगता है तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। ड्रिंक एंजॉय करो। हे डैड,
तुम एक जबरदस्त पार्टी मिस कर रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। खूबसूरत लड़कियां, इतनी सारी दारू, और अब अकेले यहाँ बैठे हो। मैंने कभी तुमसे ये चीजें नहीं मांगी। आपको पता है, ज्यादातर डैड प्राउड करते हैं अपने बेटे की अमीरी और उसके सक्सेस पर। क्या आपको पता है, अगर माँ यहाँ होती ना तो उसे प्राउड फील होता। दोबारा उसका नाम मत लेना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अब भी अपनी माँ को अच्छी तरीके से नहीं जानते। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो तुम्हारे ऊपर गर्व करती। अगर तुम एक जैनिटर और अगर तुम रास्ते से कचरा भी उठाते तो वो तुम्हारी ईमानदारी की जिंदगी होती। पर अब जो तुम कर रहे हो ना, ये सब घटिया चीजें हैं। अब तक तो सब ठीक जा रहा है। वो हमें सुन सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। किकी, चेंज क्यों नहीं किया? मुझे ये फिट नहीं होगा। फिट हो जाएगा। तुमसे पूछ नहीं रही हूं, जाओ। अल्फटीन, मैं डिवाइस हटा रही हूँ ताकि अपने होस्ट के दिए कपड़े पहन सकूं। 15 मिनट में अगर मेरी आवाज़ ना सुनो तो अंदर आना। शिट। इतना टाइम क्यों लग रहा है? बस हो गया, जल्दी करो। कैसी लग रही हूँ? कस्टमर्स को हमसे उम्मीदें होती हैं, इसलिए हमसे खरीदते हैं। और फेंटेनल बनाना बहुत खतरनाक है। रियोस, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ, और याद रहे, तुम मैक्सिको के अकेले केमिस्ट नहीं हो। बिल्कुल फोंटेनो, ये बिजनेस के लिए अच्छा है। तुम पार्टी एंजॉय करो। ये डिटेक्टिव है। सुनो, तुम यहाँ आना तो जरा। देखो ये कैसा है। बॉस, मैं ड्रग्स नहीं लेती। बस थोड़ा सा ये जानना है कि कस्टमर को कैसा लगता है। ये बहुत ज्यादा है। उसे ओवरडोज हो जाएगा। मैं ट्राई कर बैठ जाओ। मुझे सच में बाथरूम जाना है। बाद में जाना। जल्दी करो और ना किकी मारी जाएगी। तुमने देखा, ये परफेक्ट है। उसे मदद चाहिए वरना उसे वो मर कुछ नहीं जाएगी। होगा। Beatrice! 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 कोई हमारी मदद करो जल्दी। हथियार फेंक दो। घेर लिया गया है। मैं अभी के अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। हमें कुछ टेस्ट करने हैं, डॉक्टर अभी बस आते ही होंगे। मैं ये अभी निकाल रही हूँ। नहीं, सच please। में मैं कितने घंटों नहीं। से इंतजार कर रही प्लीज हूँ। क्या शांत हो चल रहा जाइए। है? आखिर चल क्या ये रहा है? आपकी सेफ्टी के लिए। के चल लिए? क्या रहा है यहाँ पर? ये यहाँ नहीं रहना चाहती हैं। इन्हें अभी के अभी डिस्चार्ज होना है। वैलरी, नर्स की बात तो सुनो। क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगी? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। कर क्या रही हो तुम? बीट्रिस कहाँ है? I'm sorry, वो गुजर गई। देखो,
हमारी टीम जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता था हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। मुझे उसके साथ रहना चाहिए था। वैलरी, इस बात का कोई मतलब नहीं। अब सैंचेज कहाँ है? पता नहीं, पर हमें लगता है वो मेक्सिको में है। थैंक यू। अब ये कौन है? ये डिटेक्टिव जेनी लिन है। ये काफी समय से सैंचेज केस पे काम कर रही है और तुम्हारे साथ रहेगी। ये एक एक्सपर्ट एनालिस्ट है। ये तुमसे मिलना चाहती थी। डिटेक्टिव वैलरी मेंडेज, अपनी नई पार्टनर से मिलो। मिलकर खुशी हुई। मुझे अपने साथ कोई शैडो नहीं चाहिए। ये शैडो नहीं है, तुम्हारी नई पार्टनर है। तो इसे केस की फाइल्स देखने तो शायद कुछ मिल जाए, जो कि इतना ढूंढने पर भी तुमने मिस किया हो। मैंने कुछ मिस किया? सीरियसली? मैं इस केस पर 14 महीनों से काम कर रही हूँ। ये मेरा केस है। हम फिर भी केस बना सकते हैं। और किससे? हमारे पास कुछ भी नहीं है और अब बीट्रिस भी नहीं रही। कम से कम फाइल्स तो देखने दो इसे। हम उसे पकड़ लेंगे, आई प्रॉमिस। सब खत्म हो गया। वैलरी, हम हार गए। डिटेक्टिव, जाओ यहाँ से। बीट्रिस, बीट्रिस सुनो, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं, बीट्रिस। थैंक्स कैप्टन, मैं संभाल लूंगी। हाय वैलेरी, तुम्हारी पार्टनर के लिए सॉरी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। कैप्टन आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं कीकी। अभी वहीं से आ रही हूँ। वार्निंग के लिए थैंक यू। ओके, बाद में मिलते हैं। बाय। ओह कम ऑन, वो गिल्टी है। अगर वीडियो में वो रूम में एंटर करते हुए नहीं दिखती है तो क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं? थैंक यू। इस वक्त तुम्हें हॉस्पिटल में ही होना चाहिए था। उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया। तो फिर घर जाकर आराम करना चाहिए था। सैंचेज के बारे में क्या पता चला? कुछ भी नहीं, वो गायब हो गया है। हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है जहां वो फैंटेनल मिक्स कोकेन बेच रहा है। इससे बढ़िया और सबूत क्या हो सकता है? देखो, हमें यह भी नहीं पता कि वो अमेरिका में है या नहीं, तो हम उसे अरेस्ट भी नहीं कर सकते। हम ये अच्छे से जानते हैं कि वो हर एक एरिया के क्राइम में जुड़ा हुआ है। मैं सैंचेज को ड्रग्स बेचने और कई सारे मामले हैं जिसमें अरेस्ट तो कर सकता हूँ, ठीक है, पर अगर ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। मामला फेड्स के हाथ में है। फेड्स को इस बारे में परवाह नहीं है। उनके पास यूएस टेररिस्ट और मल्टीनेशनल गैंगस्टर्स हैं। तुम्हें लगता है उनके लिए एक छोटा सा ड्रग कार्टेल इंपॉर्टेंट होगा? देखो वैलरी, डिटेक्टिव वेल्स के लिए आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं। ये बदकिस्मती है, लेकिन ये सब होता है। तो जब तक पता नहीं चलता कि सैंचेज कहां है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैंने उसे पकड़ा तो? वैलरी, इसे पर्सनल मत बनाओ। जो करना है सोच के करना। अब जा सकती हो। सुनो, तुम्हारी नई पार्टनर कहां है? कमाल है।
अरे मेरी बात सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारे एक साथ बार नहीं मेरी रह सकती बात तो मिगेल। सुन लो यार। सुनो डार्लिंग, मेरी बात सुनो। बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तुम्हें तो तुम हमेशा से समझ पता नहीं था, रहे हो, यही मिगेल। मेरा काम है। डार्लिंग, सैंचेज हमारे बच्चे को ले हमने गया। पहले इस बारे में बात की थी और मैं ये सब ठीक कर दूंगा। तुम पागल मेरी हो गए बात हो तुम, समझने मैं थक गई हूँ। मैं नहीं रह सकती ऐसे। मैं देखो, जा तुम ऐसा- रही हूँ मेरी मिगेल। बात सुनो डार्लिंग। मैं जा रही हूँ ऐसा मत करो मिगेल, मैं जा रही हूँ। डार्लिंग, प्लीज रुक जाओ। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ मैं ठीक कर दूंगा। प्लीज मत जाओ, मत जाओ। अरे यार, अरे यार। कैसे हो मिगेल? तुम यहाँ क्या कर रही हो? शायद तुम जानते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नई चीज मार्केट में नहीं बिक रही है। लोगों को इस बारे में कुछ पता है और कोई भी नए माल को नहीं खरीदना चाह रहा है। बाकी लोग तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे और हमारा माल तो सबसे ज्यादा बिक रहा है। शायद तुम इतने अच्छे पेडलर नहीं हो मिगेल, बट हे, अगर तुम नहीं बेच पा रहे तो हम माल वापस ले लेंगे। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाके ले सकती हो। जाओ, ले जाओ। मुझे पता ही था तुम कुछ न कुछ तो कर ही लोगे। पैसे लाए हो? हाँ मेरे पास है, मैंने वहां रखा है। तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, पैसे यही बिल्कुल यहीं रखे थे। मैं कसम खा के कहता हूँ लूना, सारे पैसे यहीं थे। तो अब क्या मिगेल, तुमने हमारे साथ धोखेबाजी भी शुरू कर दी? नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि सैंचेज बॉस के साथ धोखेबाजी करूं। मुझे मेरी वाइफ, शायद वो कमीनी शायद मेरी बीवी लेकर गई है, लेकिन मुझे उसे एक बार उससे बात करने तो मैं सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, मैं समझ गई। प्लीज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ लूना, मुझे बस एक बार उससे बात करने दो। हे, हम उससे बात कर लेंगे, ओके? ठीक है। उसकी वाइफ हमारा सारा माल ले गई है, उसे ढूंढना होगा। अब हमें मिगेल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एक आदमी को यहाँ छोड़कर जाते हैं, शायद इसकी बीवी यहाँ आए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए था ना। उसके बिना घर घर नहीं है। डिटेक्टिव वेल्स के बारे में सुनकर बुरा लगा। मैंने सुना वो बहुत अच्छी ऑफिसर थी। थैंक यू। पर तुम इतनी मैं strong ठीक हूँ, फिक्र करने की जरूरत नहीं। कैप्टन ने कहा उसे गिरफ्तार करने के लिए कुछ नहीं है, और अगर होता भी तो हमें नहीं पता वो है कहाँ। तो फिर यही बात है, सैंचेज को हम कभी पकड़ नहीं पाएंगे और बीट्रिस को कभी न्याय नहीं मिलेगा। पता है, जब उसने प्रपोज किया था
तो मैं पहले ना कहना चाहती थी, इसलिए नहीं क्योंकि प्यार नहीं था, पर इसीलिए क्योंकि मैं उसके लायक नहीं थी। और फिर मैंने उसे देखा, मैंने उसे सच में देखा कि वो क्या थी, और मैं उसे उसकी मौत की तरफ ले गई और उसे बचाने के लिए कुछ भी ना कर सकी। मैंने रिपोर्ट्स देखी, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकती थी। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकी। हमारे पास उसका कॉम्पाउंड है, हमें बस उसे यहाँ पर वापस लेकर आना है। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसीज अलर्ट पर है। वो वापस नहीं आ रहा, वो मेक्सिको में कहीं छुपा हुआ है और वो यहाँ आने का रिस्क नहीं लेगा। उसे पकड़ने मुझे वहां जाना होगा। वेट, क्या कह रही हो तुम? ये अब तक खत्म नहीं हुआ। और तुम्हें किचन से बाहर आना था, एक जगह छोड़ दी तुमने। कहाँ? अरे वहीं पर। यहाँ पर? वहाँ वहाँ बंद हो चुका है। थैंक्स। ट्रिपल बी कहाँ है? वो न्यूयॉर्क में है, सेक्स ट्रैफिकिंग केस संभाल रही है। मैं अभी उसके घर की रखवाली कर रही हूँ। ये अजीब है कि अभी तक उन्होंने कैप्टन नहीं बनाया तुम्हें। कैप्टन लैंगली बढ़िया है, वो मेरे साथ है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बैल। मैंने सुना उसके बारे में। आई एम सॉरी। बीएट्रिस मुझे बहुत पसंद थी। थैंक्स रे। तो तुम मेरी मदद कर सकते हो? देखो, आजकल मैं बहुत ही छुप छुपा कर काम कर रहा हूं। कोशिश करता हूं कि इन्वॉल्व ना हो, समझ रही हो ना? इसका ये मतलब नहीं तुमने कुछ सुना नहीं है। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने कुछ सुना है? कम ऑन रे, बीट्रिस के लिए। क्यों तुम मुझे गिल्ट ट्रिप पे डाल रही हो? जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। कहते रहो। वो एक दूसरे से फुसफुसाते रहते थे कि कहाँ क्या मिलेगा, किसके पास बेस्ट स्टफ है और कौन टिप नहीं देगा। एक नाम जो मैंने सुना और बहुत लोगों से सुना वो है मिगेल एगिलार। वो सैंचेज के लिए ही काम करता है। अजीब बात है, मुझे कैसे नहीं पता? उसका नाम मेरी फाइल में नहीं। इसलिए कि वो नया है। मैंने भी हाल ही में उसका नाम सुना है और मैं तुम्हें बता दूं, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। इस पूरे इलाके पर उसका राज चलता है। क्या बेच रहा है? क्या बेच रहा है, क्या नहीं बेच रहा है? गांजा, क्रैक, मौली, पीसीपी, एक्सटेसी, हेरोइन। और मुद्दा ये है कि ये नॉर्मल ड्रग्स नहीं है। तो क्या है? कुछ और मिला हुआ है इसमें। शायद किसी तरह का ओपियोइड मिला हुआ है। बहुत ही पावरफुल है ये, और इन लोगों को लत लग चुकी है और इससे छुटकारा पाने के लिए बड़ी ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। लगता है ये सैंचेज का सामान है। उसके पीछे मत पड़ो, बस अपना ख्याल रखो। पर अगर हम कुछ नहीं करते तो लोग यहाँ पहुंच जाएंगे और मौत की घाट उतर जाएंगे। मैं बूढ़ा आदमी हूँ वैल, थक गया हूँ। अब मैं कॉबॉय की तरह तेजी से नहीं भाग सकता। अब वो वक्त नहीं रहा। मुझसे ज्यादा जवान औरत और मर्द अवेलेबल है। मेरे लड़ने के दिन खत्म हो चुके हैं बैल। मैं समझ सकती हूँ। हथियारों का क्या? ये मैं संभाल सकता हूँ। कुछ पता चला? अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई है। हमारे सारे आदमी उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। आखिर वो कब तक छुपेगी? हम उसे ढूंढ लेंगे।
वो कमीना अगर कहीं मुझे मिल जाए ना तो मैं उस तुम आज भी उतने ही अमीर हो जितने के कल थे। डैड, इसके सिवा आपके पास कुछ काम है? तुम इतना टाइम और सामान बर्बाद कर रहे हो एक पागल के पीछे। इतना पैसा ढूंढना मतलब कोई पागलपंती होगी ना डैड। हाँ है। अगर वो 100-200 मिलियन होता तो ये बहुत ज्यादा है, तुम्हें नहीं लगता? डैड, ये पैसों के बारे में नहीं है। तो क्या हुआ अगर उस लड़की ने उस पैसों से बहुत अच्छा घर ले लिया, गाड़ी ले ली? अगर वो चाहे तो उन पैसों से वो ड्रग्स खरीद सकती है, उन्हें बेच सकती है। वो चाहे तो वो उसे फ्लश भी कर सकती है। जैसा उसका मन करेगा वो वैसा करेगी। मैं यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुंचा। मेरे गैंग में कोई भी आदमी कमजोर नहीं है। तुम्हारे लिए ये सारी चीजें कब खत्म होंगी? मैंने तुम्हारी परवरिश कभी भी इस तरीके से नहीं की। तुम्हारे अंदर ये जो भूख पैसों की और लोगों को मारने की, यू आर ब्लेस्ड। ब्लेस्ड? और मुझे? मैंने ये सारी चीजें जीरो से बनाई है। क्या ये आपने नहीं देखा? आप ऑमलेट भी नहीं बना सकते बिना किसी अंडे को फोड़े, और मैंने तो पूरा घर ही तोड़ दिया है। पर किस लिए? ज्यादा पैसों के लिए या ज्यादा पावर के लिए? फॉर लेगेसी। लेगेसी? तुम मेरी लेगेसी हो और मुझे शर्म आती है। मैं अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा शर्मिंदा कभी नहीं हुआ। पैसा, पावर, स्टेटस, ये तुम्हारी भूख कभी नहीं मिटा सकता। तुम्हें कमजोरी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है, इतना कि तुम नहीं देख सकते कि तुम ही यहां पर एक लौते कमजोर इंसान हो। और मैं हर रात ये प्रे करता हूं कि तुम जो भी काम करो वो सही करो, पर तुम कुछ नहीं करते। तुम सिर्फ हमारी फैमिली का नाम लेकर उसे बर्बाद कर रहे हो। मुझे माफ कर दो बेटा। किस लिए? मैं तुम्हारा अच्छा पिता नहीं बन पाया। कैप्टन, डिटेक्टिव, बोलो क्या कर सकता हूँ? क्या आपने कभी मिगेल एगिलार का नाम सुना है? क्या ये सैंचेज से रिलेटेड है? सैंचेज के खिलाफ कोई केस नहीं है, ये बात पहले ही क्लियर है। कौन है वो? मिगेल कुछ नहीं है, समझी? बस एक छोटा सा ड्रग डीलर है। कई बार अंदर जा चुका है और बाहर आ चुका है। हम जानते हैं कि उसका कनेक्शन बड़े लोगों से है, लेकिन जब तक सबूत नहीं मिलता तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं हम उसके खिलाफ? कुछ दिन के लिए जेल में डाल देंगे, फिर वो फाइन भरेगा, उसके बाद खुलेआम घूमेगा। भूल जाओ। वो कहाँ रहता है? मुझे बस उसका एड्रेस दे दो प्लीज। किसी को बताना मत। कौन हो तुम?
आने के लिए शुक्रिया। तुम सबका शुक्रिया। ये लो। हाँ? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक से लगाते रहो। हाँ? पीछे का सब देख लिया था ना? ठीक है, ठीक है। हाँ जरूर। उनकी मदद करना। थोड़ा जल्दी जल्दी करो। हाँ मैम बोलिए, कुछ चाहिए आपको? मुझे शायद भूख लगी है, अभी देता हूँ खाना। एक प्लेट लगाना। थैंक यू। जी अभी ठीक से सारी चीजें ठीक से लगाना। हाँ हाँ आता हूँ। अभी आए। तो ये लीजिए। थैंक यू। तुमने कहाँ काम किया? ये वीए शेल्टर है। सॉरी, मुझे पता नहीं नहीं नहीं, था। जाने की जरूरत नहीं है। तुम खा सकती हो, खत्म कर दो। कुछ पूछूं मैं तुमसे? किससे भाग रही हो तुम? कोई बात नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे बस लगा कि तुम ऐसी हालत में हो जब तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे हस्बैंड से। समझ सकता हूं। कभी कभी हमें लगता है कि हम जिससे परेशान हैं शायद उससे भाग नहीं सकते। अच्छा हुआ कि तुम यहां तक आ गई। उसने बहुत बुरे काम किए हैं। अब तुम सेफ हो। मेरे ख्याल से तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? मैंने उसके पैसे चुराए हैं। और उन पैसों का क्या किया? छुपा के रखे हैं, पता नहीं उनका क्या करूं। तो वापस लौटा दो। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सारे लोग बहुत बुरे हैं। कौन लोग? ड्रग्स वाले। ड्रग्स वाले? मैं कहीं नहीं जा सकती, वो मुझे ढूंढ लेंगे। वो मेरे पीछे पड़े हैं। तुम्हारे पति का नाम क्या है? ज्यादा नहीं बता सकती। देखो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे सच बताना होगा। कौन है तुम्हारा हस्बैंड? मिगेल एगिलार। क्या हुआ? सच में? क्या प्रॉब्लम है? मिगेल के घर पे हमारे आदमी की डेड बॉडी मिली है, लेकिन ना वो औरत मिली है, ना माल और ना ही पैसे। मुझे पता था। मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर वहाँ पर्सनली हैंडल करो। लास्ट टाइम की तरह कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। लेकिन वो औरत कहाँ मिलेगी? शायद वो अपने घर गई होगी। वो ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। उसे ये तो पता है कि हम उसकी फैमिली और फ्रेंड पर नजर रख रहे हैं। जिसका घर नहीं होता वो कहाँ जाता है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें फोन किया पर तुमने फोन नहीं उठाया। मैं डिनर लेकर आई हूँ। मेरा पता कहाँ से मिला? इस बारे में मुझे कैप्टन ने बताया। बैठो। क्या पसंद करोगी? जो भी तुम ऑफर करो। लो पियो। दवाइयों के साथ पीना ठीक है? मैं तो पीती हूँ। ठीक है। सच बताओ, यहाँ पर कर क्या रही हो? खाना खिलाने तो नहीं आई होगी। मिगेल आगेलार, मुझे उसके बारे में कुछ पता चला है। हाँ, वो ड्रग डीलर जो हमेशा अपनी दादागिरी दिखाता है और हम उसे लॉकअप में बंद भी नहीं रख सकते। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि शहर में वो सैंचेज का मेन डिस्ट्रीब्यूटर है। हाँ मुझे पता है। आज मैं उससे मिलने गई थी। क्या किया तुमने? वो भी मुझे बिना बताए?
डिटेक्टिव? अपनी डिटेक्टिव गिरी बंद करो, ठीक है? मुझे सिर्फ वैलेरी बुलाओ, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, तुम्हें पसंद हो या ना हो। ठीक है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो साथ काम करने का क्या फायदा? ओके, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया। आई एम सॉरी। तो आगिलर के साथ क्या हुआ? उसके घर पर कुछ गुंडे थे, शायद वो कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे लगता है वो भाग गया है। सांचेज से कोई नहीं भाग सकता। हो सकता है उसने चोरी की कोशिश की और हो सकता है अब तक जिंदा ना हो। उसकी एक बीवी है। हाँ, जूलियाना ऑर्टेगा। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो मॉडल की तरह काम करती है। उसकी और मिगेल की 4 साल की बेटी थी, जेना, पर 1 साल पहले वो लापता हो गई। अब तक नहीं पता वो है कहाँ। सैंचेज? हो सकता है, मतलब दुनिया को ये दिखाना कि कोई सेफ नहीं है, इससे बेहतर क्या रास्ता हो सकता है? क्या घटिया आदमी है। एक और ड्रिंक चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उसमें क्या है? किमची, कोरिया का खाना। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बस चावल और मीट खाऊंगी। अच्छी बात है। सुनो, बीट्रिस और मैं सैंचेज के केस पे कई सालों से काम कर रहे हैं और हमारी रिसोर्सेज को यूज करके हम सैंचेज के इतना करीब पहले कभी नहीं पहुंचे हैं। और अब मेरे पास कुछ नहीं है, कोई लीड्स नहीं है। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसके कुछ लोग 3rd स्ट्रीट पर काम कर रहे हैं। अच्छी खबर है। तो ठीक है, 10 बजे स्टेशन पर मिलते हैं। जैसा भी है, अब हमारा घर है। तुम ये वाली जगह ले लेना, अपनी समझो बस। थोड़ी देर रुको, सब चकाचक कर दूंगा। थैंक्स। अब देखना मेरी स्पीड, गोरे पुलिस वालों से भी जल्दी आऊंगा। शुरू करो। वैसे आपने बताया नहीं कि आप काम क्या करते हैं। अब काम की बात मत किया करो और मुझे रे बुलाओ। ओके रे। और तुम्हारे सवाल का जवाब है, मैं रिटायर्ड हूं और अब मैं अपने जैसे लोगों की मदद करता हूं जिसे हमारी सरकार भूल गई है। मुझे एक कायोटी प्रॉब्लम है। वैसे आप मेरे हस्बैंड के बारे में इतना कैसे जानते हैं? मैं सुनता हूं ना शेल्टर के सारे लोगों की बातें। आई एम सॉरी। नहीं, अगर तुम्हारी गलती होती तो मैं कभी तुम्हें यहां नहीं बुलाता। देखो, तुम यहां रह सकती हो जब तक कि खतरा टल ना जाए। थैंक यू सो मच। सच में। मैं जानता हूं कुछ बुरे लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। पता नहीं मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, वो कर सकते हैं। आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। नहीं नहीं, मेरे होने से क्या होता है, तुम बहुत स्ट्रांग हो। मुझे तो तुमसे टिप लेनी चाहिए। सैंडविच कैसा लगा? अच्छा है। चिंता मत करो डॉग, सब कुछ कंट्रोल में है। हाँ हाँ, सब कुछ कंट्रोल में है। हाँ, 1 मिनट रुको, कोई है। रुको रुको, बोलो क्या? हाँ, मैं सारा दिन कंट्रोल में रखता हूँ यार। हाँ हाँ, बड़े अजीब लोग हैं, पर मैं चला रहा हूँ ना पूरा ब्लॉक मेरे कंट्रोल में है। रुको, कोई आया है। क्या चाहिए तुम्हें? कितने का है?
किसके लिए कितना? पूरा सामान। पूरा सामान? तुम जानते हो ना वो सामान। जाओ यहाँ से यार। देखो मेरे पास पैसे हैं, बताओ कितने का? मुझे 20,000 चाहिए। इतना ज्यादा क्यों? सप्लाई और डिमांड की बात है, चाहिए या नहीं तुम्हें? ठीक है, ये लो आधा है, बाकी का पूरा सामान मिलने पर मिलेगा। बहुत हो गया मजाक, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। तुम्हें माल चाहिए या नहीं? उतना मैं जेब में लेके नहीं घूमता। अपनी मर्जी में आए वो करो। अब ये तो किसको लेकर है अपने साथ? कस्टमर है भाई। पक्का कस्टमर है? उम्मीद तो है। चलो आओ मेरे पीछे। क्या रही, चल आगे बढ़। चलो जल्दी करो यार। ठीक है तो यहीं रुको तुम। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तुम्हारा माल चाहिए ना? हाँ। ठीक है, पैसा तैयार रखो, मैं माल लेके आता हूँ। भरोसा नहीं था इस पे। जाओ अपना काम करो। जैसा आप कहें। कीकी, कैसी हो तुम? ये किस लिए है? बैड एरिया के लिए है। बैड एरिया? ये मेरा घर है। तुम मेरे घर के बारे में क्या कहना चाहती हो? शायद तुम सही हो, ये बैड एरिया है। डर लग रहा है? ले जाओ इसे। चलो उठो उठो, जैफे चाहते हैं तुम्हारी जबान काट दें। तुम लोग गलती कर रहे हो, मैं कुछ नहीं जानती। पुलिस है ना, बता। नहीं नहीं, पुलिस नहीं हूँ। मुझे मेरी दवाई चाहिए। दवाई। टाइलेनॉल। अच्छा लगा तुझसे मिलके। पकड़ो उसे। हमसे पंगा लेना।
लंबी कहानी है, सब यही बता दूं क्या? चलो यहाँ से। इस तरफ आओ जल्दी। चलो जल्दी करो। तुम हो कौन और तुम अंदर कर क्या रही थी? मैं एक डिटेक्टिव हूँ। तुम क्या पूरे ड्रग कार्टेल को अकेले पकड़ना चाहती थी? लंबी कहानी है। ठीक है, पहले यहाँ से निकलते हैं, चलो चले। अच्छा ये बताओ, तुम इन सब में इन्वॉल्व कैसे हुई? मैं सैंचेज को वापस अमेरिका बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, ऑपरेशन डिस्टर्ब करके। हाँ, हम वो कोशिश कर चुके हैं पर उससे बात नहीं बनी। तुम वहाँ क्यों थे? मैं अंडरकवर एजेंट था ताकि समझ सकूं कि मैक्सिको में सैंचेज कहाँ है, और अब तुमने इस पूरे ऑपरेशन को बर्बाद करके रख दिया है। वेल, मुझे नहीं पता था कि डीईए का मैक्सिको में ज्यूरिसडिक्शन है। हाँ, है तो नहीं। मैं बस सैंचेज का पीछा कर रहा था ताकि उसे पकड़कर मैं वापस अमेरिका की जेल ले जा सकूं। ये तो सुसाइड मिशन लग रहा है। डीईए इतनी सारी मुश्किलें क्यों उठाएगी? सच कहूं तो मैंने ही वॉलंटियर किया था। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरा पार्टनर उसे पकड़ने के चक्कर में मारा गया। वो अंडरकवर एजेंट बनके सैंचेज के लिए काम कर रहा था। हम एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन प्लान करने वाले थे ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन सैंचेज को उसका पता चल गया और वो मारा गया। ये सुन के बुरा लगा। और वो इतना बकवास था। ओह नहीं ओके। मुझे करने दो। हाँ। ओ गॉड, और मिगेल का रोमांस करने का आइडिया एकदम अलग था, बहुत ही अजीब। अच्छा हुआ कि उस कमीने के साथ तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ। आई एम सॉरी। पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे अपनी बेटी होने का कोई गम नहीं। मिगेल एक घटिया इंसान था, उसने हमारी बेटी की जान ली। मेरी एक बेटी थी। उसे मार दिया गया, सैंचेज जैसे ही किसी आदमी ने। आई एम सॉरी। यह सबसे मुश्किल था, उसके बिना जिंदगी जीना। मुझे मौत से कभी डर नहीं लगा, पर अब डर लगता है कि उसकी मां को कैसे बताऊंगा कि मैं उसे बचा नहीं पाया। उसका नाम क्या था? अलीना। मेरी बेटी का नाम जेना था। 3 साल पहले उसकी मौत हुई। पता है इसमें सैंचेज इन्वॉल्व है, पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। पागलपन है। लोग पैसों के लिए क्या क्या करते हैं, किसे पता है कि आगे क्या होगा। तुम्हारा पति मर गया? नहीं जानती, लेकिन उम्मीद तो है। चीयर्स। तुम दोनों को इससे दूर रहना चाहिए और ये सब मुझ पर छोड़ दो। क्या? अमेरिका की सरकार इस मिशन पर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएगी। वेल, अगर मेरी मानो तो मैक्सिको में मेरा जुरिस्डिक्शन उतना ही है जितना कि तुम्हारा है। एक्सक्यूज मी। देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत ही काबिल ऑफिसर हो, पर मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर तुम दोनों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ गई तो। मैं हम दोनों की तरफ से एक बात कहना चाहूंगी कि हम अप्रिशिएट करते हैं, पर तुम रिस्क मत लो। बीएट्रिस उसके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट थी जितनी तुम्हारी पार्टनर होगी। कौन बीट्रिस? वैलेरी की फियांसे। सैंचेज की वजह से उसकी जान चली गई। अब समझ में आ रहा है। मिगेल की बीवी को पकड़ लिया है और एक पॉसिबल ड्रग स्मगलिंग ऑपरेशन का एड्रेस और वारंट के क्या करें? वारंट गया भाड़ में। मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है फिर, चलो चलते हैं।
मैं उसे मारने ही वाला था। जल्दी आओ, जल्दी। लूना जल्दी करो, जल्दी गाड़ी में बैठो। भाग गया। वो हमारे पीछे पड़े हैं। वो लड़की जो पार्टी में आई थी वो भी थी। उन्हें किसी ने तो टिप दी थी। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। मिगेल की बीवी वो अभी जिंदा है। हाय, एक्सक्यूज मी। ओह, क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ। हो सकता है कि आपने उसे देखा हो। हाँ, दिखाओ जरा। ओह ओह, माफ करना। सच में आपने तो फोटो भी नहीं देखी। जानती हो, मुझे जाना है। ठीक है, काम मैं है समझती मुझे। हूँ। ओह, कितने प्यारे हो। लगता तो नहीं। अब क्या कहोगे? अब भी नहीं जानते? मुझे सच में कुछ नहीं पता, कसम से। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अपने फोटो की जरूरत है। एक मिनट रुको। क्या तुम जानते हो वो कहाँ पर है? हाँ, मैं जानता हूँ मैंने उसे देखा था। रेखे आदमियों के साथ देखा था। इतना भी मुश्किल नहीं था। अच्छा होता तो मेरा चेहरा न देखता। क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, कसम से। मुझे नहीं पता, उसकी हालत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चल रहा हूँ। क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए? क्योंकि अगर उसकी बातों में सच्चाई है तो उसे प्रोटेक्ट करना होगा। अपने लोगों पर भरोसा है? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो फिर तय हो गया, ये यहीं पर रुकेगी। आपके पास हथियार है अगर जरूरत पड़ी तो? रिवॉल्वर, पुरानी शॉटगन। ये काफी नहीं होगा। मेरे बेबीज यहीं पास में स्टोरेज में हैं। ठीक है, तुम यहाँ जूलियाना के साथ रहो और हम रे के बेबीज लेकर आते हैं। बेबीज? उसके फायरवर्क। टाइम आ गया है बूम बूम का। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। चलो चलते हैं। उनो। तुम इस गेम में इतनी अच्छी कैसे हो? मैं सालों से खेल रही हूँ। पर किसके साथ? हॉस्टल में खेला करती थी। तुमने मिगेल को क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो मुझे ढूंढ लेता और मैं सेफ भी नहीं रह पाती। और उसके साथ पूरा गैंग काम करता है। और फिर आखिरकार क्यों भागी? मेरी बेटी जेना। मैं भागना चाहती थी जब वो गायब हो गई, पर मेरे पास कुछ नहीं था। एक दिन मिगेल घर पर कैश और ड्रग्स लेकर आया। जानती थी यही मौका है। मैं जानती थी अगर मैंने उसे ये छीन लिया तो मेरा काम तो गैंग ही कर देगा। कितने पैसे होंगे? पता नहीं, मैंने काउंट नहीं किया। ये एक सबूत है। सेंचेज के खिलाफ इसकी जरूरत होगी। तो क्या तुम मुझे फंसाने वाली हो?
पर किस लिए? ड्रग डीलर से शादी करने के लिए? मैं रिफिल करती हूँ। थैंक यू। वो वापस आ गए। तुम कॉफी खत्म करो। थैंक्स। जुलियाना, हमें छुपना होगा, हमें छुपना होगा, ओके? बैठिए नीचे, जल्दी करो। कहाँ मर गई वो? ढूंढो उसे, हर एक कोना ढूंढो। वो अभी भी फोन नहीं उठा रही है, शायद कुछ गड़बड़ है। वो अपना ध्यान रख सकती है। यही है, हिलना मत। अपनी गन फेंक दो। बहुत परेशान किया तूने। अभी बुलाता हूँ। वो उसे ले गए। आई एम सॉरी। नहीं, उसके बारे में मत सोचो, ठीक है? तुम ठीक हो जाओगी। कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अब कैसी है वो? डॉक्टर्स कह रहे हैं उसके 50-50 चांसेस हैं ठीक होने के। तो अगला प्लान क्या है? रुकते हैं, फिर देखेंगे। हम खोजेंगे कहां पर? रुको, मुझे ये लेना होगा। एल्बर्ट सैंचेस? ठीक है। थैंक्स कैप्टन। एल्बर्ट सैंचेस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के साथ डील करना चाहता है। क्या कहा सैंचेस का बाप? वो हमारे साथ मिलकर कौन सी डील करना चाहता है? उसे लगता है डीईए में कोई गद्दार है। मैं उससे कल सुबह मिलने जा रही हूँ। लेकिन तुम क्यों? उसने मेरे लिए पूछा। और तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं अकेले जाऊंगी।
कीकी? मेरा असली नाम वैलेरी मैंडिस है। तुम्हें देख के अच्छा लगा एल्बर्ट? मैं क्यों? मैंने तुम्हें पार्टी में देखा था। तुम्हारी दोस्त के लिए सॉरी। थैंक यू सो मच। तुम अपनी ही बेटी को क्यों फंसाना चाहते हो? मेरे खुद के कुछ रीजंस हैं। तुम चाहते क्या हो? मेरी आजादी। ठीक है, तुमने जो कहा वो सब सच निकला तो मैं ये जिम्मेदारी लेती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन अगर तुमने हमसे झूठ कहा तो मैं ये वादा करती हूँ तुम्हारा चेहरा मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हमारे पास होगा। मिस मेंडेस। मुझे वैलेरी बुलाओ। वैलेरी, तुम्हें मेरा बेटा चाहिए और मुझे मेरी आजादी। मिल के काम करते हैं। ठीक है, जो तुम जानते हो सब बताओ। सैंचेज एक घोस्ट टाउन में छुपा हुआ है जो एल पासो के साउथ में है, बॉर्डर के उस पार। उसने छुपने की जगह बता दी? किस लिए? फ्रीडम, अपने बेटे से दूर। तुम्हें उस पर भरोसा है? हाँ। एल्बर्ट सैंचेज एक साधारण किसान है। उसकी पत्नी को उसके बेटे की वजह से मार दिया। तो यहीं पर है वो घोस्ट टाउन। उसने कहा वो कई सालों से खाली है। शायद इसीलिए दोनों तरफ की पुलिस उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। मैंने उस इलाके की सैटेलाइट इमेजेस देखी हैं, वहां सिर्फ रेत ही रेत है और कुछ नहीं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, और एक और बात, एल्बर्ट सैंचेज ने जो भी कहा वो सब कुछ सच भी निकला तो भी उसके बॉर्डर पार ना करने पर डीईए कुछ नहीं कर सकता। और उससे भी बड़ी बात, कोई बैकअप नहीं मिलने वाला। नहीं, वो नहीं आ रहे। तो हम अकेले हैं और मैं तुम लोगों को साथ चलने के लिए नहीं कह सकती। बस हम 3 लोग? ये तो सुसाइड मिशन है। अगर मैं सैंचेज तक जिंदा पहुंच सकती हूँ तो मेरे लिए काफी है। तो मैं जा रही हूँ। मैं भी चलूंगा ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं और अपने पार्टनर का बदला भी। हम हथियार बॉर्डर पार कैसे ले जाएंगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं एक बंदे को जानता हूँ। मैंने सोचा था कि केबिन ठीक कर लूंगा इस हफ्ते, लेकिन बेमतलब है। वहां जाके ज्यादा मजा आएगा, तो मैं भी साथ में आ रहा हूँ। डैड पुलिस से बात कर रहे थे। डैड, आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बेटा? हमने तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया, पर जब मैं बड़ा हो रहा था हम अपना काम खुद करते थे और वो हम अकेले करते थे। अकेले। डैड, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे बीच कोई और भी आ सकता है। बेटा, मेरे पापा ने मुझे बताया था कि लालच, खून खराबा और लोगों का फायदा उठाना मेरी नजरों में सबसे बड़ा गुनाह है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ डैड। आपने मुझे सब कुछ दिया। अगर तुमने मुझे कभी कुछ दिया है तो वो है सिर्फ निराशा।
मैंने आपसे ज़्यादा अचीव किया है, सबसे बड़ा घर दिया है, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ें, और आपने सिर्फ नाम दिया है। और इसी नाम से तुमने लोगों के दिलों में खौफ और डर फैलाया है। तुम कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन तुमने सिर्फ मौत को चुना। मैं जो कर सकता था मैंने किया, विरासत के लिए। सेंचेज का नाम हमेशा रहेगा। तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तुम जो भी कर रहे हो ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं हमेशा यहाँ आऊंगा और प्रे करूंगा तुम्हारे लिए, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारी माँ तुम्हें अच्छा बनाना चाहती थी। मैं उससे हमेशा यही कहता था, तुम जो कर रही हो वो ठीक है। आपने पुलिस को क्या बताया डैड? कि मैं और भी बेहतर कर सकता था। मुझे माफ करना डैड। तुम्हें जो करना है वो करो। वो जरूर वहीं पर होगा। वो होना ही चाहिए। जूलियाना भी? आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। पता है ना प्लान क्या है? अगर प्लान काम नहीं किया तो? मुझे कैसे पता होगा? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। अगर ये हमारा आखिरी दिन है तो क्यों ना इसे एक जश्न की तरह मनाएं। चलो इस मोटे को ढूंढते हैं। अपडेट के लिए थैंक्स। कैप्टन लैंगली का फोन था। जेनी कल रात मर गई। वो कमीना? तो ठीक है, ये जेनी के लिए। जितना सोचा था उससे ज्यादा शाणी है ये। जूलियाना, ये सिंपल है। मुझे बताओ कि मेरे पैसे कहाँ हैं और तुम जा सकती हो, और मैं तुम्हें तुम्हारे 10,000 भी दे दूंगा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। मिगेल ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो जिंदा है या मर गया। मैंने उसे मार दिया। मुझे वही बताओ जो मैं जानना चाहता हूँ। चलो बता भी दो। मैंने तुम्हें सब बता दिया है जो भी मुझे पता था। ठीक है, तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जैसा मैं तुम्हें कहूंगा। प्लीज ये सब मत करो। दोबारा।
और एक बार। बहुत तेज है। मैं इसका मुंह खुलवाती हूँ। जगाओ इसे। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ? अब क्या करूं मैं? बस पैसे चाहिए। लूना, फिर मिलेंगे। क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ? पुलिस आई है। ले आओ। पता है मुझे, तुमने मारा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसे जाने दो। ये सब मत करो। ज्यादा होशियार बन गई थी। जुलियाना, तुम ठीक हो? मैं ठीक है। मेरे पीछे रहो और साथ चलो, समझी? खत्म। एक और क्लिप है और अभी बहुत बचे हुए। चलो जल्दी अंदर आओ। तुम लोग ठीक हो? सैंचेस? मैंने अभी तक उसे नहीं देखा। जूलियाना, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मैं उसे देखता हूँ। तुम इसका ध्यान रखो।
मारना नहीं चाहता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जल्दी करो बॉस, गाड़ी में बैठो, जल्दी। जल्दी करो, वो भाग जाएगा, मैं इसे संभालता हूँ। मैं इम्प्रेस हुआ कि तुमने मुझे ढूंढ निकाला। अब तुम कहीं भागकर नहीं जा सकते। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी मुझ तक पहुंचने में। मैं बहुत खुश हुआ हूं। ऐसा कोई है जो मुझ तक पहुंच पाया, वो भी मेरे डैड की वजह से पॉसिबल हुआ है। मुंह बंद करो और नीचे बैठो। तुम्हारा यहाँ कोई जुरिडिक्शन नहीं है। ठीक है, फिर तुम्हें यहीं गोली मार देती हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं निहत्ता हूँ। उठ भी जाओ। Come on. तुम इसके लायक नहीं हो। हीट रिस्क के लिए कमीने। वाओ रे,
ये बारबेक्यू बहुत टेस्टी वो है। तो है। अब जरा ये मटन खा के देखो। ये ला थोड़ी सी वाइन लाऊं? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए कुछ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक बियर ले लूंगा। ठीक है। और तुम? थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं अभी आती हूँ। तुम लोगों में जान ही नहीं है। ओके रे, तो सीक्रेट क्या है? देखो कुछ भी हो जाए ये मैं बताने वाला नहीं हूँ, मेरी आंटी मार डालेगी मुझे। चलो यार आप बता भी दो। मुझे अच्छा, मरना ठीक है। मंजूर है। ये हमारी खानदानी रेसिपी है जो किसी को बताया नहीं गया आज तक। हे हाय, ये वही है जो मैं सोच रही हूँ। पता नहीं मैं अच्छा। इनका क्या करूंगी। अरे बाप रे, ये तो गजब हो गया। हाँ वाह, कितना पैसा इसमें? करीब 1.2 मिलियन। पर इस बैग में कितना है? करीब 1.2 मिलियन। और इन ड्रग्स का क्या हुआ? वो मैं नहीं लाई। पर थैंक यू गाइस सो मच। यू आर वेलकम। अपना ख्याल रखना। तुम भी। हाँ। मैं अभी आती हूँ। अब देखो क्या होता है। रुको, ये पैसे तुम्हें रखने चाहिए। ओ, मैं ये पैसे नहीं रख सकती, ये डर्टी मनी है। तो इससे कुछ अच्छा करो। थैंक यू। इस बारबेक्यू पे गेस्ट्स की लाइन लग जाती है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? मेरा काम यहाँ पूरा हो चुका है। मैं अपने शहर शिकागो वापस जा रहा हूँ। आई थिंक दोबारा जाके मॉडलिंग करूंगा। मॉडलिंग? मैं उसके बारे में बात करना ज्यादा पसंद नहीं करता। जैसे कि तुम जानते हो, छोटे मोटे एक काम, मिनट, कमर्शियल एक मिनट रुको। एड्स। ये तुम ही हो क्या? ओह, ये तो कमाल यार की ये है। मेरी फेवरेट किताब है। अच्छा, आओ, सच में? पूरे हाथ में सॉस लगा हुआ है। मुझे ठीक सच है? में नहीं पता ये सब करना क्या है भाई। मैंने इससे मुझे पहले नहीं अपना देखी। ऑटोग्राफ दोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगा। हाँ। सब ठीक है? हाँ, वो ठीक है। और तुम्हें भी तो ठीक होना है। हाँ, मैं बीट्रिस को मिस करती हूँ, बट मैं ठीक हूँ। सुनो, आई लव यू वैलेरी। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े बस मुझे बताना। तो मुझे एक और ग्लास दो। ये तो बहुत आसान है। थैंक यू। चलो ये लो। Cheers. उठ जाओ लड़कियों। $77, $91, $104.
This movie is encoded by Dr. Star. Scene 77, L, take one. I'll put you up over here. You just make yourself comfortable. Give me a sec. I'll rustle up some grub. Thanks. I'll be back quicker than a black cop at a white picnic. I fucked up the line. See, this is our appropriate use of the megaphone. Andale. And action! You're out, you're dead. That was the best shot we had. John, stop filming me. Emily, we're waiting on you. Get back a little bit. Tense energy and action. And Phoenix, look around. Ready? I am not yelling in anyone's ear. ETA. Give me 3 seconds. How long does it take to change the clothes? It is John Dioli. He is the best. Okay, actors, bad guys, cut. Take care of the rest. I gotta take a nap. Dang it! That's a blooper. Podemos hacer Juliana. Miguel, ya se acabó. ¿A dónde vas, Julián? No digas Juliana. Julián, por favor, no. No te vayas. Fucking shit. You pussy. Is this you? Ooh, this was a good one. Man! Oh, yeah. It's one of my favorite books, man. I mean, you gotta excuse all the barbecue stains and the folded pages, you know, it's a little rough, but you think I can get it signed? Oh, absolutely. Oh, man, it's fucking kick-ass, man. I love that fucking book. Cut. Okay, that was a move on. Give me some ops. Ready? And action! This movie is encoded by Dr. Star.